हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं दोस्तों कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स पे। कंपनी की अगर बात करें, कंपनी के मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी की पावर सप्लाई के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसकी बात करें तो 31 मार्च 2023 को कंपनी ने 2119 करोड़ रुपीज़ जनरेट किए थे, जो अब घट के 1941 करोड़ हो गए हैं। वहीं अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें यानी 31 दिसंबर 2023 की, तो कंपनी ने 1765 करोड़ रुपीस जनरेट किए थे, जो अब बढ़ के 1941 करोड़ हो गए हैं। तो अगर आप देखें साल और साल पे तो देखें तो रेवेन्यू में डिक्लाइन हुआ है कंपनी के, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। इसी के साथ फ्रेंड्स अगर इसको ऐड करके कंपनी की टोटल इनकम की बात करी जाए तो 31 मार्च 2023 को कंपनी की टोटल इनकम थी 2977 करोड़, जो अब घट के 2806 करोड़ हो गई है। वहीं अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो ये थी 2365 करोड़, जहां से ये बढ़कर अब 2806 करोड़ पे आ गई है। तो यानी कि साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर कंपनी की जो इनकम है उसमें डिक्लाइन आया है, साथ ही साथ क्वार्टर वाइज क्वार्टर कंपनी की इनकम ग्रो हुई है। इसी के साथ अगर कंपनी के फ्रेंड्स हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें यानी कि कंपनी के कुल खर्चों की बात करें तो 31 मार्च 2023 को ये थे 2053 करोड़ के आसपास, जो अब बढ़कर 2379 करोड़ हो गए हैं। वहीं अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो ये लगभग 2368 करोड़ से, जहां से हल्का सा बढ़ के ये 2379 करोड़ पे आ गए हैं। तो आप फ्रेंड्स साफ देख सकते हैं जैसे जैसे कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम बढ़ी है, वैसे वैसे कंपनी के खर्चे भी बढ़ गए हैं। इसके साथ ही फ्रेंड अगर कंपनी के प्रॉफिट ऑफ द पीरियड को देखें तो 31 मार्च 2023 को ये थे 507 करोड़, जो अब करंट क्वार्टर में 310 करोड़ पर आ गए हैं, यानी इसमें डिक्लाइन हुआ है। इसके साथ ही अगर प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो ये 256 करोड़ से थोड़ा सा बढ़ के 310 करोड़ पर आ गए हैं। तो यहाँ आप फ्रेंड्स साफ देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आया है। इसके साथ ही अगर आप ईपीएस पे ध्यान दें यानी अर्निंग पर शेयर पे ध्यान दें तो 3.02 से ईपीएस अब 0.76 पे आ गया है, और लास्ट क्वार्टर से ये 1.42 से घट के 0.76 पर आ गया है। यानी कि आप जैसे कि जैसे प्रॉफिट डिक्लाइन आया है कंपनी का, वैसे वैसे कंपनी के ईपीएस में भी डिक्लाइन हो गया है। वहीं फ्रेंड्स अगर कंपनी के फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो कंपनी की टोटल इनकम जो है वो 8617 करोड़ से बढ़ के 10460 करोड़ हो गई है। वहीं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस जो है वो 7056 करोड़ से बढ़कर 8832 करोड़ पे आ गए। तो जैसे जैसे कंपनी की इनकम बढ़ी है, वैसे ही वैसे कंपनी के एक्सपेंसेस भी फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर बढ़ गए हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करी जाए तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट था 973 करोड़, जो अब बढ़ के 1260 करोड़ हो गया है। इसके साथ ही अगर ईपीएस देखें तो ईपीएस 5.41 से 6.21 पर आ गया है। यानी कि यहाँ पर आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, इसके साथ ही कंपनी का ईपीएस भी बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके के हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स, जहां पर आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि क्वार्टर बाय क्वार्टर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, साथ में फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर कंपनी की इनकम भी बढ़ी है, कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़े हैं और कंपनी का ईपीएस भी बढ़कर आया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।